आज हम कक्षा 12वीं की एक कविता है जिसका नाम है कवितावली। इस कवितावली के कवि संत गोस्वामी तुलसीदास है। ये कविता कक्षा 12वीं हिंदी आधार इससे ली गई है। अभी हम देखते हैं क्या सही में अगर संत संत गोस्वामी तुलसीदास है, उनका थोड़ा अल्प सा जीवन परिचय हम देख लेते हैं इससे पहले। तो उनका जन्म के बारे में थोड़ी संदिग्धता जरूर, उनकी जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, अनुमानित अंदाज के आधार पर व्यक्त की गई है। 1532 ईस्वी में उनका बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ है और उनका निधन 1623 में काशी में हो गया। विशेष तौर पर जो तुलसीदास जी है सगुण भक्तिधारा के कवि के तौर पर भी माना जाता है। अब इसमें भक्तिधारा के दो मार्ग बताए गए थे, एक सगुण भक्तिधारा है और एक निर्गुण भक्तिधारा है। और पिछले बार में हमने देखा है कि सगुण भक्तिधारा में जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, ये सगुण भक्तिधारा में आ जाते हैं। और निर्गुण भक्तिधारा में उदाहरण के तौर पर कबीर जी है, दादू है, दयाल है, रैदास है, ये निर्गुण भक्तिधारा में आ जाते हैं। तो इन वैसे अगर मतलब सगुण यानी ईश्वर को मानने वाले तो ये हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने सगुण भक्तिधारा को ही अपना साहित्य का अंग मान लिया है, अंश मान लिया है। और विशेष तौर पर राम की भक्ति को ही प्रमुख तौर पर उन्होंने अपनी रचनाओं में उनको स्थान दिया गया है, प्रमुख संत के रूप में विद्यमान है। तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा होते हुए भी लोक भाषा का काफ़ी हद तक प्रयोग किया गया। उस समय सही में संस्कृत एक तो भाषा थी, लेकिन विशेष तौर पर कठिन भाषा थी, जनमानस की भाषा नहीं थी। और इन्होंने जनमानस की भाषा के तौर पर अवधी और ब्रज भाषा को उन्होंने अपने साहित्य में उपयोग किया है। और जो उन्होंने रचना दी है जैसे रामचरितमानस है, वह भी अवधी भाषा का एक भाग दिया गया है इसमें। तो अवधी भाषा उस समय जनमानस की भाषा थी, लोक भाषा थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राम भगवान है उनका जो प्रसार और प्रचार ज़्यादा हो सके। और इन्हें वैसे उन्हें संस्कृत भाषा को न अपनाते हुए भी उस समय संस्कृत भाषा का तो बोलबाला था, एक प्रमुख भाषा के तौर पर संस्कृत भाषा थी ही। वेद और पुराणों में भी संस्कृत भाषा में ही उनका उपयोग किया गया था। लेकिन विशेष तौर पर उनको संस्कृत भाषा को जानने वाले बहुत कम लोग थे। जनमानस की भाषा तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा थी। और इन्हें वैसे उन दिनों की जो अवधी भाषा में नहीं, अवधी भाषा में ही उन्हें रामचरितमानस लिखा है। और इन्हीं वजह से कई बार तो इनको भी यही भी कहा जाता है कि उत्तर भारत में अगर संत गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते या रामचरितमानस की रचनाएं होती तो शायद राम भक्ति की विचारधारा है वो जनमानस तक नहीं पहुंच पाती थी। और इनमें साहित्य रचना की तथा राम भक्ति को घर घर पहुँचाया। तुलसीदास को लोककवि के रूप में भी जाना जाता है, एक लोककवि के तौर पर, ताकि उनमें जो भाषा, जो जनभाषा का उन्होंने आधार लेकर अवधी भाषा में जो रामचरितमानस लिखा और इन से राम कथा कहेंगे, राम भक्ति कहेंगे, वह घर घर में पहुंच गई है। उसमें काफ़ी हद तक उनमें अपने लोगों को योगदान दिया गया है और राम भक्ति के लिए लोगों को ज़्यादा प्रेरित किया। इसी वजह से तो तुलसीदास जी को लोक कवि के तौर पर भी जाना जाता है। आज की हिंदी भाषा में उसका योगदान है। हिंदी भाषा का साहित्य अवधी ब्रज भाषा के कारण ही समृद्ध हुआ है। तो ये भी कहा जाता है, आज की जो खड़ी बोली हिंदी भी कहते हैं, तो लेकिन खड़ी बोली हिंदी में ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, उसका काफ़ी मात्रा में हिंदी भाषा में काफ़ी मात्रा में उनका योगदान दिया गया। उनकी प्रमुख रचना के बारे में भी हम थोड़ी सी अल्प सी चर्चा जरूर कर लेते हैं। रामचरितमानस है, रामचरितमानस को टोटल अवधी भाषा में लिखा है। विनय पत्रिका है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, रामाज्ञा प्रश्न आदि उनके प्रमुख रचना माने जाते हैं। लेकिन इन सभी रचनाओं में से रामचरितमानस ये रचना काफ़ी हद तक प्रमुख तौर पर भी उनका वर्णन किया गया। इस कविता में जो कवितावली में तो विशेष तौर पर वहाँ को उसकी समाज की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। रामचरितमानस में दूसरा अंश दिया गया रामचरितमानस, उसमें पूरे राम लक्ष्मण सीता है, हनुमान है, उनकी जानकारी जरूर दी गई है। अभी उसके सामान्य कवितावली के सामान्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में अर्पित चर्चा जरूर कर लेते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य क्या है, तो समाज के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे मारे फिरना, इस कवितावली के आधार पर उसी विशेषता दी गई है। भूख और गरीबी का सबसे मार्मिक वर्णन करना। तीसरा, किसान, भिखारी, व्यापारी और चाकर आदि की जानकारी देना। तत्कालीन समाज व्यवस्था की जानकारी देना। पांचवा है, समाज को संगठित करने के लिए राम भक्ति का मार्ग अपनाना है। बादल के रूप में राम का वर्णन करना है। अब हम देखते हैं कि उस समय लोक कवि या लोक नायक के तौर पर भी तुलसीदास को काफ़ी हद तक माना गया। ये कवितावली है, ये उत्तरकांड का एक अंश दिया गया है। अभी उसमें उस कवितावली में उस समय की समाज की जो परिस्थिति क्या थी, समाज के परिस्थिति का तुलसीदास को काफ़ी मात्रा में गहरा अभ्यास था। और उसी अभ्यास के आधार पर उन्होंने अपने विचार भी अपनी रचना कवितावली में अपने विचार, सामाजिक विचार भी, उस समय समाज की व्यवस्था क्या थी, समाज में किस तरह से लोग रहते थे, कौन कौन से काम करते थे और उनकी परिस्थितियाँ क्या थी, उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के ऊपर
15वीं और 16वीं सदी में जो समाज की स्थितियाँ थी, उस स्थितियों के ऊपर एक प्रकाश डालने की कोशिश जरूर तुलसीदास जी ने की है। अभी किस भी किसान किसान कुल बन के भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, हाँ अटत गहन गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी बड़ी आगी पेट की बड़ी आगी पेट की। ये पहला पद इसमें दिया गया कवितावली का पहला पद है। किस भी यानी श्रमजीवी कहेंगे, मेहनत कश लोग कहेंगे। अभी श्रमजीवी और मेहनत लोग कौन कौन श्रमजीवी और मेहनत करने वाले लोग हैं? किसान कुल है, किसान परिवार के लोग हैं, बनी खाने व्यापारी है, भिखारी है, भाट है, चाकर है, चपल नट है, चोर है, चार है और चेटकी। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? पेट को पड़त है, गुण गड़त है, चढ़त गिरी। ये सब लोग पेट के लिए क्या काम काम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। किसान किस भी यानी श्रमजीवी मेहनती लोग कहेंगे। किसान कुल परिवार भी किसान जो लोग किसान परिवार के लोग कहेंगे, किसान वर्ग कहेंगे। इसमें बनी खाने व्यापारी कहेंगे, भिखारी कहने भिक्षा मांग कर अपना उदर निर्वाह करने वाले हैं, भाट है स्तुतिगीत करने वाले हैं, चाकर है नौकरी करने वाले हैं, चप्पल नट ने अपने कला और गुणों से व्यक्त करने वाले कलाकार कहेंगे, चोर है चोरी करके पेट भरते हैं, चार आने दूध कहेंगे, चेट के आने बाजीगर कहेंगे। ये सब लोग पेट के लिए ही तो काम कर रहे हैं। अगर पेट नहीं होता तो शायद उनको किसान परिवार है वो शायद खेती नहीं कर पाता, बनी के वो व्यापार नहीं कर पाता, भिखारी हो पेट के लिए भीख मांग कर पेट, भाट है लोगों के ये करके तारीफ करके प्रशंसा करके उनके ओर से कुछ दान दक्षिणा लेते हैं, चाकर है चाकरी करना नौकरी करना, चप्पल नट यानी चंचल नट कहेंगे, या फिर बाजीगर ये कहेंगे अपने अंग और क्रीड़ा के अंग गुणों से उछल कूद करना है, या कला दिखाकर एक कलाकारी दिखाकर ऐसा कलाकार चप्पल नट। चोर है चोरी करता है पेट के लिए है, चार यानी दूत है इधर बातें बताने वाला एक दूसरे के संदेश देने वाला चार करें, चेट के नहीं बाजीगर कहेंगे। अब बाजीगर यानी कलाकारी उसको कहा जाता है। तो ये सब पेट को पढ़ते हैं, पेट के लिए ही अपनी कला को अपनाते हैं, पेट को पढ़ते गुण गढ़ते, गुण गढ़ना है, सीखना है, ध्यान करना है, चढ़त गिरी पर चढ़ना है, कला को गुण दिखाना है, एक कठिन काम करना है। पेट को पढ़ते पेट के लिए तो पढ़ना है, पेट के लिए पढ़ना है, कार्य करना है, गुण गढ़ना है, तारीफ करना है, और जो कठिन से कठिन कार्य करना है, चढ़त गिरे नहीं कठिन से कठिन कार्य करना केवल किसके लिए? पेट के लिए है। अटत गहन गन घन गन गन अटत घन गन गहन गन अहन अखेटिकी। अभी अखेटिकी यानी शिकारी है। शिकारी क्या करता है? गहन गन यानी घना जंगल है, घने जंगल में अटत यानी घूमना है, अहन यानी पूरे दिन भर एक शिकारी पूरे दिन भर घने जंगल में घूमता है। किसके लिए घूमता है वो? घना जंगल। उस समय अगर 15वीं 16वीं सदी में अगर हम जंगल की स्थिति देखेंगे तो बहुत घने जंगल थे। एक बार जंगल में अगर अंदर चले जाते हैं शिकारी के लिए, अखेटिकी यानी शिकारी अभी मान लो शिकार करना है तो शिकारी को घने जंगल में जाना पड़ेगा तो ही उनको शिकार मिल पाएंगे। और घने जंगल में एक बार घने जंगल में अगर अंदर चले गए तो रास्ता निकालना भी कठिन काम था। तो इन्हीं बस कहा जाता है कि किस तरह से अपने पेट के लिए जो शिकारी अखेट यानी शिकारी आखेट करना शिकार के लिए कहा जाता है। घने जंगल में चला जाता है, अटत यानी वो घूमता है, अहन यानी पूरे दिन तक घूमता रहता है। किसके लिए है? क्या घने जंगल में कितना डरावना ऐसा घना जंगल है, उस घने जंगल में केवल अपने पेट के लिए वह घने जंगल में भी दिन भर घूमता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। ऊंचे नीचे काम, हम कब ऊंचे नीचे काम करते हैं? कर्म करना है, काम करना। हम अच्छा पाप के पुण्य के काम करते, पाप के काम करते, धर्म के काम करते, अधर्म के काम करते। हम पेट के लिए तो सब काम कर रहे हैं। कुछ लोग उच्च काम कर ऊंचे कर्म करना, अच्छे कर्म करना है, पुण्य के कर्म करना है, नीचे कर्म करना है यानी पाप के कर्म करना है, बुरे कर्म करना है, धर्म के रास्ते पर चलकर काम करना है, अधर्म के रास्ते पर काम करना है, नहीं पाप के मार्ग पर चलकर काम करना करी। यानी ये हमारे जो लोग हैं समाज के लोग ऊंच नीच काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं। आखिर किस लिए वैसे काम कर रहे हो? केवल पेट के लिए। अगर पेट नहीं होता तो शायद उनको ये काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। पेट को ही पचत है बेचत बेटा बेट की। अब पेट के लिए तो पेट के लिए तो सब पचत है ना, मरना है। पेट के लिए तो सभी लोग मरते हैं। पेट नहीं अगर नहीं होता, और पेट के लिए लोग क्या भी करते हैं, बेचत बेटा बेट की। पेट के लिए अगर अपने परिवार का अपने परिवार के पेट पालने के लिए खुद का बेटा है और बेटी को भी क्या करते हैं, बेचत है, बेच देते हैं वो। और इन्हीं वैसे कहा कि बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम थी। अभी तुलसी बुझाई, ये जो समाज में लगी हुई आग है वो कौन बुझा सकता है? तुलसीदास क्या कर रहे हैं? केवल राम रूपी घनश्याम है, घनश्याम रूपी राम है। ये रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। घनश्याम
राम राम को ही घनश्याम कहा गया है। तो घनश्याम कहने काला काले बादल होते हैं, लेकिन राम के लिए वो काले बादल राम के लिए प्रयोग में लाया गया, या रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। इनमें से एक ये पूरी जो समाज में फैली हुई आग है, ऊंच नीच के कर्म करना है, उल्टे सीधे काम करना है, किसान है, बनिक है, भिखारी है, भाट है, चाकर है, चपल नट है, चोर है, चाट है, चेटकी है, उसके लिए गुण करना है, तारीफ करना है, गुण करना तारीफ करना है, गुण करना है, पर्वतों पर चढ़ना है, पहाड़ों पर चढ़ना है, दिन भर शिकार के लिए जंगल में भटकना है, ऊंच नीच कर्म करना है, धर्म अधर्म धर्म के काम करना है, अधर्म के काम करना है। आखिर किसके लिए? पेट के लिए तो कर रहे हो। इन्हीं में से पेट ही तो को पचत बेटत, और पेट के लिए ही, पेट की भूख दूर करने के लिए है। पेट की भूख इतनी भयानक होती है, उसका वर्णन भी आखिर की पंक्ति में किया गया है। अपने पेट की भूख दूर करने के लिए अपने खुद के बेटा और बेटी को भी क्या कर रहे, बेच रहे हैं। अभी ये समाज में लगी हुई आर्थिक खाई है, आर्थिक समस्या है, आर्थिक कमियां है। उस आर्थिक और सामाजिक कमियों को उस समय तत्कालीन समय में तुलसीदास ने समाज के सामने लाने की कोशिश की है, और वह बिल्कुल सही थे। आज भी हम देखते, आज हम 21वीं सदी में आ गए, आज भी समाज में उच्च नीच कर्म करने वाले लोग हैं, धर्म और अधर्म करने वाले लोग हैं। चोर है, चेटकी है, नट है, चाकर है, भिखारी है, बनिक है, किसान कूल है, सब तो अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। वही जानकारी दी गई उसमें। इन्हें तुलसी अभी ये समाज में लगी हुई असमानता की आग है, वो समानता की आग कौन बुझा सकता है? तुलसीदास कह रहे हैं कि ये केवल हमारे भगवान राम है, वही ये आग को क्या कर सकते, बुझा सकते। आगे बढ़वागी बड़ी आगे पेट की, ये आगे बढ़वागी बड़ी आग होती है, जंगल की आग होती है, लेकिन वो जंगल की आग से भी बड़ी है आगे पेट की। जो पेट की आग होती है सबसे खतरनाक आग होती है, और पेट के आग को दूर करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, उसी की जानकारी, तत्कालीन समाज की जानकारी आज वर्तमान समाज में वो दिखाई देता है। तत्कालीन समाज की जानकारी तुलसीदास ने अपने पदों में, अपनी गीतावली में अंकित करने की कोशिश जरूर की है। अभी उसके शब्द भी देख लेते हैं। किस भी यानी श्रमजीवी है, मेहनत कश काम करने वाले हैं, या धंधा चलाने वाले लोग हैं। कुल यानी परिवार है, बनिक यानी व्यापारी होता है, भाट यानी गीत गाने वाला, स्तुति गीत गाने वाला है। उसके बाद है चाकर नौकर है, चप्पल नट यानी बहुत तेजी से उछल कूद करने वाला, एक कलाकार कहेंगे उसको, कलाकार के चार यानी दूध कहेंगे, चेट यानी बाजीगर कहेंगे। गुण गणना है, विद्या सीख लेना है, विभिन्न कला और विद्या को आत्मसात करना सीख लेना है। गिर यानी पहाड़ है, अटत यानी घूमना है, गन यानी घना जंगल है। उस पद्यांश की कुछ विशेषता भी और शब्द दिए गए हैं, उसके बाद उसकी विशेषता क्या है उसका भी हम जिक्र जरूर करेंगे। अहन यानी दीन, अखेटे की शिकार, अधर्म पाप, पचत यानी मरण, बुझाई शांत करना है, घनश्याम ने काला बादल, बड़बागी जंगल की बड़ी आग, पेट की आग यानी भूख। अभी उसकी विशेषता भी हम देख लेते हैं। कवि तुलसीदास जी पेट के लिए बेटा बेटी बेचने की मजबूरी दिखाकर उन्होंने करुणा उत्पन्न की है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार के प्रयोग किया गया। राम घनश्याम, इसमें रूपक अलंकार भी प्रयोग हुआ गया। आगे बढ़वागी बड़ी है, आगे पेट की व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग हो गया है। अवधि और ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। इसी पद के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक माने जाते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, किन किन वर्ग के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, भूख और गरीबी का सबसे मार्मिक दृश्य कौन